जिसने बनाया उसके हाथों में रहेंगे तो हम पूरे पूरे हैं। आमीन। प्रभु वचन कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। जब आप यीशु मसीह पे भरोसा करते, विश्वास करते हैं, तो खाली फोकट में इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं? अभी शायद ये चौथा उपवास हमारा कल का, उस समय वचन था सुबह में, कविता बता सकती हूँ क्योंकि मैं भूल सा रहा हूं थोड़ा। जब प्रभु ने बताया इस चीज को कि संसार में, हाँ ये हमारा कराला में जब हम उपवास में थे तब परमेश्वर ने वचन दिया था, जब हम 3 से 5 की प्रार्थना में थे। पापा समझ जाएंगे, सब लोग जो वहां पे थे वो समझ जाएंगे। ध्यान सुनिए, संसार का जो धन है, संसार का जो गौरव है, संसार का जो सुख और विलास का जीवन है, वो शैतान का है। सारी शोहरत, सारा धन, सारी महिमा शैतान की है संसार में। कई बार हम विश्वासी लोग जब सांसारिक लोगों को देखते हैं, अरे भैया ये बड़े धनवान हो रहे हैं, अरे भैया इनका पैसा, अरे भैया सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं, यीशु मसीह विश्वास नहीं करते, तब भी देखो कितना धनवान हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, कान खोल करके, वो पूरा धन, पूरी उनकी महिमा, पूरा उनका सामर्थ्य एक शांति को खरीद नहीं सकते, जो शांति प्रभु ने आपको और मुझे फ्री दे दी है। आमीन। ये हकीकत है। आज भी उनको चिंता खाई जाती है, आज भी उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, अधमरे पैदा होते हैं, या फिर नपुंसक पैदा हो जाते हैं। आज भी उनके घर में वो श्राप का बेड़ियों का बंधन पूड़ियों से चला हुआ वो नहीं टूट पा रहा है। आज भी एक धनवान अकेला मर जाएगा, पीछे सारा धन छोड़ जाएगा, कहां पर सोसाइटी में या कहीं किसी जो संस्था में दे जाएगा, लेकिन उसके पीछे कोई औलाद नहीं। क्यों ये श्राप? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर नहीं। आमीन। एक बार प्रचार में जो है प्रभु का दास कह रहा था, आप संसार की सारी दौलत पालो, संसार का सारा सुख पालो, क्या ये काफी है आपका स्वर्ग जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। जीरो, सब जीरो। आज एक धनवान जब मरता है तो उसे भी मिट्टी में मिलता है, उसे भी मिट्टी में मिलाया जाता है। अगर एक गरीब मांगने खाने वाला वो मरता है, वो भी मिट्टी में जाएगा। आप और मैं, हम भी मिट्टी में जाएंगे। लेकिन एक एडवांस चीज बता दूं आपको, जो हमारे और तुम्हारे खुशी और आनंद का राज है, कि हम मिट्टी में तो जाएंगे लेकिन हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। आमीन। जो कि संसार के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। आमीन। अगर आपने गेम खेला है कभी लाइफ में, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मारियो गेम सुना होगा, या फिर आप कोई भी छोटा मोटा गेम देख लो, उसमें स्टेज होती है। क्या होती है? स्टेज। नाम सुना होगा स्टेज? स्टेज नहीं सुना? चलो ठीक है। पढ़ाई बच्चे देखे होंगे, पहली क्लास में बच्चा है, उसका एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में, तो कौन सी क्लास में जाएगा? तो ये स्टेज ही है। हालेलुया। समझ रहे हैं? कई लोग बोल रहे ना, मैंने बोला स्टेज गेम, उनको समझ में नहीं आया। समझो ध्यान से, जब हम पद कोई प्राप्त करते हैं, जब हम एक चीज छोड़ करके एक नई चीज में जब शामिल होते हैं, जब हम एक बात को पूरा करके नई दूसरी बात को पकड़ लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हमारा अगला स्टेप, यानी हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी के बाद मनुष्य का क्या होगा? क्या होगा बताइए? इस पृथ्वी के बाद, यानी यहां पर मरने के बाद हमारा क्या होगा? बिल्कुल आसान, आत्मा निकल जाएगी। शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा, प्राण निकल जाएगा। फिर उसका क्या होगा? आत्मा प्राण का कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। बताओ क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कोई पक्षी के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, कोई फलाने के रूप में, कोई चाचा मसेरा दादा पापा उसके रूप में। नहीं, गलत। ये हमारा अंधविश्वास बोलता है।
लेकिन पता क्या होगा, जो मालिक हमारे साथ न्याय करेगा, 2 कदम रखे उसने, एक स्वर्ग का कदम है और एक नरक का कदम है। जो परमेश्वर को पृथ्वी पर महिमा देगा अपने जीवन के द्वारा, जीते जी यीशु मसीह को विश्वास करके परमेश्वर के मार्ग में हो लेगा, वो स्वर्ग के लिए जाएगा मरने के बाद। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और अपने पाप के बोझ में मर गया, अधर्म के बोझ में मर गया, तो वो डायरेक्ट नरक जाएगा। अब इसमें हम कुछ छिपा नहीं सकते, क्योंकि सारी हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। हजारों मरते हैं, लाखों मरते हैं, करोड़ों मरते हैं, क्या आपको मालूम है उनका क्या हो रहा है? उनकी आत्माएं नाश हो रही है। शरीर एक बार मरेगा, फिर उसके बाद दोबारा शरीर नहीं है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर और अमर है, वो मरती नहीं है। लेकिन आत्मा को जिसने बनाया उसके पास ऐसी सामर्थ्य है जो उस आत्मा को भी नाश कर सकते हैं। हालेलुया। ये जितने भी दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, बड़ी गहरी बात बोल रही है, इनमें से आधे लोग तो वही है जो लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, घर उजाड़ते हैं। ये वही है, समझ लो, बस जिनकी आत्मा शांति नहीं पाई यहोवा के हाथों में। और न्याय के दिन तक, जब तक परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, वो ऐसे ही करती रहेगी, वो ऐसे ही चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन आएगा, खुद बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस जगत का न्याय करेगा, मनुष्य जाति का न्याय करेगा। तब उस दिन परमेश्वर जो परमेश्वर के हैं उनको अपने साइड स्वर्ग में ले जाएगा, और जो परमेश्वर के नहीं है उनको दूसरा रास्ता दिखा देगा, जो चौड़ा रास्ता है, जिसमें संसार का सारा वैभव है, सारा धन है, सारी समृद्धि है, सारा सुख विलास का जीवन है, वो वहां चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके पास है उसमें खुश रहो, किसी का लालच मत करो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी को गाली ना दो। अपनी जुबान के शब्दों से आप अपने आप को श्राप दे रहे हो अगर गलत बोल रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ पूरी अच्छी हो जाएगी। हम अच्छा जिएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, और अच्छा बोलेंगे तो हमारा जो बोल निकलेगा, जो शब्द निकलेगा, वो दूसरे को जीवन देगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जब धर्मी जन बोलता है तो लोग क्या करते हैं? जीवन पाते हैं। ऐसा नीति वचन में लिखा है, धर्मी जन जब बोलता है तो उसके शब्दों से वो लोग जीवन पाते हैं। आपको कैसा बनना है? धर्मी जन बनना है कि आपके शब्दों से लोग क्या पाए? जीवन पाए, ब्लेसिंग पाए, आशीष पाए, है ना? किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को गाली मत दो, किसी को झूठ मत बोलो, क्योंकि ये बातें ही हमारा न्याय करेगी। और फिर अगर ये बातें भरी रहेंगी शरीर में, आत्मा में, तो डायरेक्ट सी बात है वो नरक में डाला है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में किसी पापी का कोई एंट्री नहीं है। हालेलुया। ये तो यहाँ पे होता है कि तू कौन मैं कौन, ये तो इस पृथ्वी पर होता है तू बड़ा मैं छोटा, ये तो पृथ्वी पर होता है तू काला मैं पीला, तू, ये तो पृथ्वी पर होता है जात पात। वहां पर कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, वहां पर केवल एक पहचान है, पवित्र हो तो रहो स्वर्ग में, अगर पवित्र नहीं तो जाओ नरक में। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक, अपना भरोसा अपना विश्वास किस पर रख? अपने परमेश्वर पर, क्योंकि वो आगे कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? हमें दृढ़ करेगा। कैसे दृढ़ करेगा? कि आज से हम नहीं डरेंगे। अपने बाजू वाले पे ध्यान रखो आप, आज से हम क्या नहीं करेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मेरे स्टेटस पे एक वीडियो देखी आपने? देखा होगा व्हाट्सएप पे मैंने लगा के एक वीडियो, 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये मसीह लोग लड़ते क्यों नहीं है, ये झगड़ते क्यों नहीं है,
ये अगर इनको कोई एक थप्पड़ मार दे तो ये क्यों उसका उल्टा जवाब नहीं देते हैं? ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमारी लड़ाई हमारा यहोवा लड़ता है। आमीन। हमारा युद्ध हमारा यहोवा लड़ता है। आमीन। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। मुझे कोई गाली दे रहा है मुझे गाली देने की जरूरत नहीं। कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो मुझे बुरा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि है कोई जो सुन रहा है और उसका प्रतिफल वो देगा। आमीन। पूरी दुनिया में मसीह लोग हैं, अगर लड़ाई पे आ जाए तो दुनिया खत्म। आप बताओ है किसने बताया? नहीं ना, लेकिन परमेश्वर ने एक बात सिखाई है अपने लोगों को, और वो सीख ली हमने। सच्चा है तभी तो सीख गए, प्रेम करते तभी तो सीख गए कि हम जैसे हमारा प्रभु चुप रहा, क्रूस पर मारा गया, हम भी उसके लिए ऐसे ही चुप रह के अपनी सारी उस समस्याओं को सहन करके हम एक दिन खुदा के साथ चले जाएंगे। आमीन। पक्का गारंटी स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि हमने अपने प्रभु की आज्ञा मानी। आमीन। इसीलिए मसीह लोग निकलते हैं, इसलिए सताव होता है दुनिया में। आपको कोई भी अखबार उठाओ, कोई भी टीवी चैनल चलाओ, सबसे ज्यादा सताव और दुख गोपाल भाई किस पे आता है? किसी दूसरे पे आता है? मसीह लोग। सबसे ज्यादा अगर जेल में डाले गए कौन? मसीह लोग। सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख मारा गया, लटकाया गया, खत्म कर दिया, कौन? क्यों? क्योंकि हम प्रभु की भीड़ हैं। भीड़ मासूम होती है। हालेलुया। प्रभु हमें ऐसा नम्र और दीन कर देता है कि हमारा सब कुछ वही है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा लड़ाई करने वाला, हमारा युद्ध लड़ने वाला सब कुछ वही है। तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब वो देख रहा है। जब वो देख रहा है तो न्याय भी उसके हाथ में है। उस दिन किसी की नहीं चलेगी, कोई माय का लाल अपनी नहीं चला सकता। उस समय केवल यहोवा की चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। और वो जो एक बार डाल देगा कहीं पर, स्वर्ग में डाल देगा तो हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। अगर नरक में डाल देगा तो उसे कोई बदल नहीं सकता। आत्मा का नाश नरक में होगा। हालेलुया। बस इस चीज से हम डरते हैं मसीह लोग, इसलिए अपने आप को अच्छा बनाते रहते हैं। कोशिश करते कि प्रभु हमसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो। कोशिश करते कि प्रभु हमसे कभी दूर ना हो, तेरी बातें हमसे अलग ना हो। इसलिए हम बने रहते हैं, अपने खुदा में खुश हैं। हमें कभी देखा हम संसार में खुश है? नहीं, हम अपने यीशु मसीह में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। आमीन। हैं? संसार में खुशी मिलती तो हम भी वहां पे होते। संसार एक दिन खुशी बनाएगा, फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। उनकी खुशी एक दिन की, हमारी खुशी हर दिन की। आमीन। हालेलुया। हम तैयार हैं हर दिन अपने प्रभु की महिमा करने के लिए, आनंद के लिए। आमीन। हालेलुया। हैं? हमारे बच्चे आज सोच रहे हैं कि क्या बात है ये, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि नहीं है अभी। लेकिन जिस दिन ये परिपक्व हो जाएंगे, इनको पता लग जाएगा अच्छा क्या बुरा क्या है, तो ये खुद सोचने लगेंगे। सुमित्रा बहन, ये खुद सोचने लगेंगे।